शांति। ओम शांति। इस कर्म क्षेत्र पर मीठे बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है, उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बाबा के बच्चों के पास है। और जो कुछ शिव बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप हम सब ने ब्रह्मा बाबा की साकार जीवन में देखा। नहीं देखा तो बाबा ने संपन्न बनने के पश्चात अव्यक्त रूप से अपनी कर्मातीत स्थिति का वर्णन किया है। फिर बाबा के अनन्य बच्चे जिन्होंने बाबा को फॉलो किया, हमारी मातेश्वरी जी ने बाबा के कदम पर कदम रखकर उनके समान संपन्न बनी, कर्मातीत बनी। उसके पश्चात हमारी दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी और वर्तमान समय हमारी दादी रतन मोहिनी जी एक दूसरे के साथ उनके पुरुषार्थ को, उनकी कर्मातीत स्थिति के प्रैक्टिकल लक्ष्य को सामने रखते हुए आज मैं कुछ अनुभव की बातें आपको सुनाऊंगा। कैसे इन्होंने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, कर्म क्षेत्र पर रहे, कर्म करते रहे। नंबर वार ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया और किसी को भी ये नहीं लगा कि अभी बाबा कर्मातीत बन चुके हैं। 68 में जो बाबा की मुरलियाँ अभी रिवाइज हो रही हैं, 16 तारीख की मुरली आप सबको याद होगी, जिसमें बाबा ने एक बड़ा सुंदर अनुभव बताया है। कैसे बच्चे बाबा को याद करते हैं, याद से याद मिलती है। बच्चों को कैसे मैं सकाश देता हूँ, रात रात भर जाग करके भी सर्च लाइट देने की सेवा करता हूँ। ब्रह्मा बाबा विशेषकर उस साल में जो भी मुरलियाँ चली हैं, एक बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रहे थे, जिसका वर्णन बाद में बाबा ने 3 शब्दों में किया। एक निराकारी स्थिति कैसे रहे, कैसे उस स्थिति का अभ्यास करें। जिस निराकारी स्थिति के लिए बाबा ने संगठन नहीं छोड़ा, ऐसा एकांत में नहीं गए जो लोगों को लगे कि बाबा किनारा करके अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ की दुनिया से परे हो गए। जो एकांत शब्द है, एक के अंत में चले जाना। जब बाबा योग कराते थे, बच्चों को दृष्टि देते थे और इतनी गहरी साइलेंस, अगर वहाँ पर घड़ी टिक टिक की आवाज़ करती
तो बाबा इशारे में कहते, बच्चे इस बच्ची को शांत कर दो। ये बच्ची भी आवाज़ करती है। बाबा को आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार जब बड़ी दादियाँ मधुबन में होती तो सवेरे सवेरे मुरली के पहले बाबा के पास जाकर के बाबा से गुड मॉर्निंग करती। तो बाबा बड़े प्यार से कहते, बच्ची, बाबा अभी बच्चों के लिए भोजन बना रहा है, आप बच्चे आवाज़ में आके गुड मॉर्निंग क्यों करते हो? मनन करना, चिंतन करना। गुड मॉर्निंग की आवाज़ भी बाबा को पसंद नहीं थी। मुरली के पहले गीत बजते थे, गीत के ऊपर बाबा कई बार मुरली चलाते थे। बाबा ने कहा, बच्चे, पढ़ाई में गीत कविताओं की क्या ज़रूरत है? वो गीत बजाना बंद करा दिया और उन मुरलियों में बार बार ये पाठ पढ़ाया, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, आत्मा समझ के बाबा को याद करो। वो निराकारी स्थिति का अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा खुद कर रहे थे, अपने बच्चों को भी वही सुनाते रहे। बच्चे, देह अभिमान बहुत कड़ा है, इस देह अभिमान को जीतने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन गुप्त रीति से बाबा इस निराकारी स्थिति से इस देह अभिमान को गलाते रहे। जरा भी कहीं मैंपन ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए। 3 चीज़ें हैं। एक है देह भान, जो एक नेचुरल है, मैं मेल हूँ, फीमेल हैं, मेल फीमेल का है, आयु का है, नाम रूप का है। बाबा उससे उपराम होते गए। देहभान को उन्होंने आत्म अभिमान से जीता, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास किया। बच्चे, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। भाई बहन की दृष्टि में भी कभी कभी संकल्प विकल्प रूप ले लेते हैं, इसलिए आत्मा भाई भाई है। ये बाबा की मुरलियों से हम सबको पता चलता है कि बाबा ने अंतिम समय में कर्मातीत बनने के लिए किस प्रकार आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया और देह भान को गलाया। अभिमान तो छू भी नहीं सका, कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, कभी बच्चों ने बाबा की महिमा की। अरे बच्चे, किसकी महिमा करते हो? बाह्य आकर्षणों से बाबा एकदम उपराम हो गए। बच्चे निमंत्रण देते, बाबा यहाँ पर प्रदर्शनी है, बाबा यहाँ पर आप आओ। बच्चे, शिव बाबा साथ में है, ये रथ है उनका, बाबा की मना है, अभी कहीं जाना नहीं है। 1 साल तक बाबा कहीं बाहर नहीं गए। गुप्त पुरुषार्थ, अटेंशन दे करके। कोई बच्चे समाचार लिखते, बाबा उस समाचार को ऐसे देखते और जो जरूरी होता उसी पर ही ध्यान जाता। विस्तार की बातों को सार में ले लिया। कोई भी अगर वर्णन करे, बातें करे। उसी साल 68 में हमारे दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा था, 12 मार्च 68 में। और बाबा की वो मुरली जो चली है 16 तारीख की, उसी से कनेक्ट थी। बाबा ने कहा, बच्चे, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन हुआ था दादा का बॉम्बे में और बहुत दर्द था, शरीर में पेन था। बाबा को बहुत याद कर रहा था। तो बाबा याद से याद मिलती है
आत्मा को याद करना है, शरीर को याद नहीं करना है। बाबा ने उस मुरली में बहुत अटेंशन दिलवाया है कि कभी भी कोई देहधारी को शारीरिक रूप में याद नहीं करना। और जब 4-5 दिन के बाद दादा ने शरीर छोड़ दिया, ऑपरेशन तो छोटा ही था, शरीर छोड़ने के बाद हमारी दादी निर्मल शांता, विश्वेश्वर दादा की युगल, दादी संतरी सब वहीं थे। कहा बाबा मैं इनके रथ को, इनके शरीर को मधुबन लेके आऊं? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मिट्टी को यहाँ क्यों लाना। बच्चा तो बाबा का था, बाबा के पास आ गया, वहीं पर संस्कार कर दो। संस्कार करने के समय बहुत सारे फोटो लिए, बहुत सारी बातें थी। और सभी जब वहाँ से आए यहाँ पर बाबा को दिखाना चाहा, बाबा ने कहा बच्चे मिट्टी का फोटो क्यों दिखा रहे हो, आत्मा तो बाबा की है। बाबा के पास गई, बाबा की सेवा के लिए गई, एडवांस पार्टी के लिए गई। बाबा ने उस फोटोग्राफ को भी, फोटोज को भी नहीं देखा, फड़वा दिया, रखने भी नहीं दिया। अब कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ देखो ब्रह्मा बाबा का, कहीं पर भी लगाव नहीं, किसी में भी प्रभाव कोई का नहीं, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई की आकर्षण नहीं, सब कुछ करते। मकान बन रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर जो पांडव भवन में है उसका निर्माण कार्य चल रहा था, इंद्रप्रस्थ बनाना था। बाबा की प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी, बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे। सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए स्थान चाहिए, ट्रेनिंग हॉल बनवाया, ट्रेनिंग के लिए कमरे बनवाए। लेकिन ट्रेनिंग देने वाली टीचर्स कहाँ रहेंगे, उसके लिए इंद्रप्रस्थ बनवाया। और सब कुछ करते हुए कर्तापन के भान से न्यारे रहे। पता है बाबा को कि मैं कर्मातीत बन चुका हूँ, शरीर छोड़ना है, लेकिन किसी को आभास होने नहीं दिया। सवेरे थोड़ी शारीरिक तकलीफ लोगों को पता चला, बहुत ठंडी थी, बड़ी बाबा की बड़ी आयु थी। दादी प्रकाश मणि जी को रोका हुआ था बाबा ने, वो बॉम्बे में रहती थी। बाबा ने कहा बच्ची पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। और जो बाबा के साथ बहनें रहती थी उनको तो सेवा पर भेज दिया था, दीदी मनमोहिनी को भेज दिया था। लेकिन दादी के सामने सारा दिन दादी के साथ जो यज्ञ की मूल कारोबार थी सब दादी को दिखाई, बताई, मकान दिखाए, स्थान दिखाए, सभी भाई बहनों से मिलाया कि ये इसके इंजीनियर्स हैं, इसके मुख्य मिस्त्री हैं, ये भंडारा संभालने वाली बहनें हैं, भाई हैं। सब कुछ दादी को जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाबा, लेकिन दादी को ये पता नहीं बाबा मुझे क्यों कर रहा है, बता रहा है। रात को बच्चों ने, आज सवेरे मुरली नहीं सुनी है, जल्दी बुलाओ बच्चों को, मुरली सुनाएगा बाबा। आधा घंटे पहले क्लास बुला लिया और मुरली सुनाई। और मुरली में भी किसी को पता नहीं चलने दिया कि बाबा अभी कर्मातीत है। बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, कोई भी बात की निंदा करे या महिमा करे, आप उसके प्रभाव में नहीं आना। कभी भी किसी की बातों में इधर उधर कोई कमी कमजोरी का वर्णन चिंतन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, पर दर्शन नहीं करना। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मेहनत है, इसका पुरुषार्थ करना। उस लास्ट 18 तारीख की साकार मुरली में बाबा ने बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाया और लास्ट में गेट पर खड़े होकर के अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी, ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं। नम्रचित रहना, निरहंकारी रहना, और कहते बच्चों से हाथ हिलाते
कमरे में गए और दादी जी के हाथ में हाथ देख के बाबा उड़ गए। अब एक कर्मातीत बनने का ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ हमें भी बनना है। अगर बाबा कहता फॉलो करो, नया कदम कोई नहीं लेना। लेकिन कई बाबा के बच्चे चलते चलते अलबेले हो जाते हैं और माया अलबेला बना करके बहुत जोर से चमाट मारती है। वर्तमान समय कर्मातीत बनने की बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कईयों को देखा है कि आजकल जब से कोरोना ने लॉकडाउन शुरू कराया, लॉकडाउन में जो ऑनलाइन शुरू करा दिया, कई बाबा के बच्चे सेंटर पर ही नहीं आते। हम तो ऑनलाइन मधुबन की मुरली सुनते हैं, हम तो वारसी की मुरली सुनते हैं। एक अलबेलापन, आलस्य, कैसे सुनते हैं वो तो खुद जानते होंगे। सेंटर का वातावरण उसका लाभ नहीं लेते, बहनों की दृष्टि, पवित्र दृष्टि नहीं लेते, उनके योगी जीवन की धारणाएं, उनके द्वारा बने हुए टोलियों का ब्रह्मा भोजन का भी फायदा नहीं ले पाते। कितनी बातों से वंचित होकर के, संगठन से दूर जा कर के, कई बार बाबा कहते हैं जब माया को वार करना होता है तो एक मिसाल बाबा देते हैं कि जैसे कोई देश किसी देश पर चढ़ाई करता है तो विजयी बनने के लिए पहले उसके संसाधनों को कट करता है, क्योंकि अगर वहाँ पर साधन होंगे तो कोई उनको मदद करने के लिए आ जाएगा। इसलिए पहले पुल तोड़ देता है, फिर बिजली के कनेक्शन काट देता है, पानी की व्यवस्थाओं को ख़त्म कर देता है, और जब उसको निहत्था बना देता है उसके बाद वार करके विजयी बन जाता है। वर्तमान समय माया भी इस समय अपना वार करने के लिए अंतिम वार है उसका। ये आप सभी जिन्होंने ऑनलाइन के बाद 2019-20 के बाद रेगुलर क्लास में जाना बंद नहीं किया है, वो हाथ उठाएंगे। जाते हैं सभी? अच्छा, नीचे करो। जो नहीं जाते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं इसमें, क्योंकि मैं अभी जब चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ तो देखता हूँ नाम से आ जाते हैं कि राजू भाई आए हैं, लेकिन हफ्ते में 15 दिन में कभी आए नहीं तो हम तो घर में सुन लेते हैं, क्लास में नहीं आते, संगठन का लाभ नहीं लेते। ये बहुत बड़ा अलबेलापन है, माया उनके पंख काट रही है। इसलिए आप सब चेक करना और मधुबन घर से चेंज होकर के जाना। एक बार तो जाना ही है। बाबा और कोई फीस नहीं लेता है। दीदी कहती थी 2 चीज़ों की फीस चाहिए मुझे, एक आना और 5 खोटे पैसे। एक आना माना एक बार सेंटर पर जरूर आना, और 5 खोटे पैसे तो सभी के पास हैं कहीं ना कहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके छोटे छोटे रूप, भले बड़ों को जीत लिया हो लेकिन कहीं न कहीं से वो अटैक करते हैं। और जब तक इन विकारों को नहीं जीत पाए तब तक कर्मातीत बनना बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए खोटे जो पैसे हैं उनको चेक करो और बाबा को दान दे दो। तो बाबा के पुरुषार्थ की बात सुनाई, अब मम्मा की बात सुना देता हूँ 2-3। आप सबको शायद पढ़ा होगा किताबों में, अनुभवों में। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मम्मा को, क्योंकि मम्मा की बीमारी फैलती जा रही थी, मम्मा को पता था। लेकिन एक वृत्ता किसको कहा जाता है? एक बाबा दूसरा न कोई। उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल जीवन में बाबा को
एक क्षण भी भुलाया नहीं, सदा साथ है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये मम्मा का पहला पाठ था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कभी कोई पूछे मम्मा से, बाबा ने ऐसे कहा है, मम्मा इसमें क्या भाव है? अरे बच्चे, भाव पूछते हो भगवान के महावाक्यों में, सत्य वचन है। एक शब्द में भी मम्मा ने कभी बाबा के महावाक्यों का अपनी भाषा में स्पष्टीकरण नहीं दिया। आज कितने लोग बाबा की बातों का अपने अपने रूप से स्पष्टीकरण करते हैं, पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई है। थोड़े दिन पहले एक भाई मेरे को फ़ोन करता है, 8 की माला कौन सी है, उसने पूरे 8 नाम मेरे पास भेज दिए। हमने कहा क्या बाबा ने आपको माला बनाने की छुट्टी दी है क्या? कब कहा है तुम माला बना के मुझे दे दो? ब्रह्मा बाबा ने ही माला नहीं बना पाई। कोई किसी बात में उलझे हुए हैं, कोई किसी बात में उलझे हुए हैं। जो हमारी मंजिल है, जो हमारे पुरुषार्थ का गोल है, उसके बजाय हम कहीं न कहीं किन्हीं किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। कभी श्री कृष्ण के जन्म के बारे में उलझे हुए हैं, कभी कोई बातों में उलझे हुए हैं। जब विनाश होना होगा होगा, बाबा तो कहता अचानक कुछ भी हो जाएगा। लेकिन उन बातों में उलझने की बजाय मेरा पुरुषार्थ क्या है? क्या मैंने अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी बना लिया है? कर्मातीत बनने की 3 बातें जो कह रहा था, ब्रह्मा बाबा तो पवित्र थे ही, संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन उस निर्विकारी पने का भी कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए उन्होंने तीसरा शब्द निरअहंकारी शब्द दिया। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, और इन्हीं 3 शब्दों के आधार से वो कर्मातीत बने। हम बच्चों को केवल एक लक्ष्य रखना है कि जिस तरह से मैं आत्मा संपूर्ण पावन सतोप्रधान इस सृष्टि पर अवतरित हुई थी, वापस जाने के पहले मुझे वैसा बन करके जाना है। कुछ भी करना पड़े, इसलिए चाहे जितने प्रकार की वैरायटी बातें यूट्यूब से सुनते हो, उलझना नहीं, किन्हीं बातों में फंसना नहीं। ये इस भाई ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा की मुरलियों की जितनी बातें हैं, अगर आप सभी समय मिलता है तो मैं कहूँगा कि हम सबके पास बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का पूरा जितना महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए हैं, उनकी 48 वर्षों की किताब छपी हुई है। कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट में है। आप अव्यक्त बाबा की मुरलियों की स्टडी करो। बाकी इसने वो कहा, उसने ऐसा कहा, कितने लोग अपने दिमाग को उलझा रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि मुझे पुरुषार्थ करके, मेहनत करके कर्मातीत बनना है, संपन्नता को समीप लाना है, उसकी बजाय अपनी अपनी रिसर्च करके दूसरों को भ्रमित करना, कर्म फल की इच्छा रखना। कितने प्रकार के कर्म हैं जिन फलों की इच्छा रख करके कर्म किए जा रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, ये जो अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं लोगों ने, उसमें भी कुछ कमाई हो रही है, उसमें भी एडवर्टाइज है। इसलिए ये भी फल की इच्छा है, और कर्मातीत बनने वाली आत्मा का ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। वो कोई भी फल की इच्छा ही नहीं रखती। कर्म करे था, फल की इच्छा न रख। जो करा रहा है करावनहार बाबा करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अल्पज्ञ बुद्धि। करावनहार बाबा कराने वाला वो, उसकी स्थापना का कार्य, उसे स्वर्णिम दुनिया बनानी ही है। कोई उसको सहयोग देगा तो अपना भाग्य बनाएगा,
और कभी नहीं देगा तो बाबा को उसकी परवाह नहीं है। एक जाएगा 10 आ जाएंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। करन करावन हार बाबा करा रहा है और किसी से भी करा लेगा। सिर्फ उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला आज्ञाकारी सपूत बच्चा चाहिए बस। मन स्वच्छ हो, बुद्धि बिल्कुल साफ स्वच्छ क्लीन, बाबा यूज करे। मैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करता, मैं यही कहता हूँ बाबा मुझे कुछ नहीं आता, आप सब कुछ जानने वाले कराने वाले हो, आप जो इसको यूज करना चाहो, जैसे यूज करना चाहो कर लो। सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं। सब कुछ कराने वाला कराएगा। कभी भी हाँ जी के सिवाय शब्द दूसरा न निकाला है और न निकालता हूँ। बाबा साकार में थे, दादी प्रकाश मणि जी थी, उनके बाद दादी जानकी जी, गुलजार दादी, जिन्होंने जो कहा ये करेगा, ये करना है, जी जी कराने वाला बाबा कराता है। और दादियों ने इतना अपने आप को निमित्त बनाया, कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। मैं कर रही हूँ, मेरा यज्ञ है, मेरी जवाबदारी है। महिमा स्वीकार नहीं की, कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, स्थान स्वीकार नहीं किया। इतना निर्लिप्त भाव में रह करके कर्मातीत बन गई। अब दादी प्रकाश मणि जी की बात सुनाता हूँ। बहुत समय साथ रहा हूँ, जब से आया 72-73 से ही मुरली की सेवा ले ली थी। बाबा के साथ लिखता था रात भर, और जो लिखता था वो क्लास में सुनाता था। दादी कहती तो सुनाओ आकर के, फिर टाइप करने के लिए देना। तो क्लास में जब सुनाता था तो उनकी निर्माणता मैं आपको बताता हूँ। छोटा हॉल जो है ना, हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में, वहाँ एक भी कुर्सी नहीं थी। गद्दी थी, 3 गद्दी रहती, 2 गद्दी, एक में मम्मा बैठती थी, एक बाबा बैठते थे। जब कोई बच्चे को बिठाना होता तो बीच में एक कुर्सी डाल देते थे। उस गद्दी पर बैठ करके कहती थी, जो तूने रात भर लिखा है ना दीदी दादी और पूरे क्लास को सुनाओ। तो मैं छोटा था, 17, 18, 19 साल का, और रात भर मैंने लिखा और दादियों को सुनाना है। तो मैं गद्दी पर और वो सामने नीचे। कभी ये नहीं आया इनको कि ये गद्दी तो बाबा की गद्दी है, मुझे बाबा ने दी है, मेरी गद्दी है। नहीं, तुम अपने को टीचर समझ करके सुनाओ, हम सब स्टूडेंट हैं सामने। कभी भी जरा भी उनको मैंपन, बड़प्पन, अहम भाव आया ही नहीं। इतनी निरहंकारी, इतनी निर्माणचित, इतना अपने से आगे बढ़ाने की भावना, सिखाने की भावना, कभी भी उन्होंने कभी न महिमा स्वीकार की, न बड़प्पन स्वीकार किया, न सीट स्वीकार की। इतना बड़ा पद, इतने बड़े यज्ञ की मुख्य प्रशासिका, अगर कोई मिलने के लिए कोई संत आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, क्लास के बीच में आ गया, दादी उस आसन को छोड़ करके आओ गुरुजी प्रणाम करके उसको अपनी आसनी पर बिठाती थी, खुद नीचे बैठ जाती थी। ये जो निमित्त और निर्माण चित्त का भाव है, शायद मेरे को लगता है कि इन आत्माओं को इसी भाव ने कर्मातीत बना दिया। कोई फल की इच्छा नहीं रखी और इतना गुप्त पुरुषार्थ किया। एक दिन की बात मैं सुनाता हूँ। हम 3 भाई दादी से मिलने के लिए गए अचानक कमरे में। ये 2005 की बात होगी, क्योंकि साथ में दादी कर्मातीत हुई हैं, शरीर छोड़ा है। वो इतना पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन गई थी जो उन्होंने देह भान को गलाया हुआ था। जरा भी उनको ये नहीं कि मैं फीमेल हूँ, ये मेल हैं। हम 3 भाई गए, दादी लेटी हुई थी,
अचानक आवाज़ दी, दादी हम आए अंदर? कौन आया? बोला राजू भाई आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। दादी उठ गई, बैठ गई, और जब हम 3 भाई सामने आए तो दादी खड़ी हो गई, बीमार थी, खड़ी हो गई ऐसे, और ऐसे प्यार से, रहम से, जैसे कोई बहुत माँ अपने बच्चे को देती है स्नेह, आओ आओ आओ, ऐसे हाथ फैलाया, और हम 3 खड़े थे, तीनों उनके ऊपर सिर रख करके ऐसे गोद में चले गए। किसी को पता नहीं है कितना देर तक दादी ने ऐसे सिर पर हाथ फेरा, कितना प्यार किया। ये भाव नहीं है कि ये तो भाई लोग हैं, इतने बड़े बड़े हैं सब, एकदम निर्विकारी स्टेज, बिल्कुल संपूर्ण पावन। उस पावन हाथ को घुमा करके आत्मा को अशरीरी बना दिया, विदेही बना दिया। ये कर्मातीत स्थिति की पहली निशानी है कि किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, देहभान नहीं है, मेल फीमेल का भी भान नहीं है। वो स्टेज दादी की हमने प्रैक्टिकल अनुभव की। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, दादी ने धुन लगा दी, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना। और सब कार्य होते हुए भी ऐसे नहीं कार्य छोड़ा था, बड़े गुप्त रीति से कर रही थी, लेकिन जब कार्य होता था हम लोग जाते थे, कारोबार वाले, आँख खोलती थी, बात कर लेती थी, दूसरे आते थे, आँख बंद कर लेते थे। कहते दादी नहीं आँख खोलती है, बात नहीं करती है। लेकिन हम जितनी बार गए हैं दादी ने मेरे से बात की, आँख खोली है। एक बार मैं ऊपर से मधुबन से आया, दादी अपने कमरे में बैठी थी, आँख बंद करके ऐसे, मैं अकेला था। बहुत देर तक मैं उनके साथ सोफे पर बैठा रहा, देखता रहा क्या कर रही हैं, नींद तो नहीं है, आँख बंद है, एकदम मगन स्थिति। ऐसे बैठी जैसे कोई यहाँ नहीं फरिश्ता बैठा है। जब काफ़ी देर हुई तो मैंने दादी को हाथ से ऐसे थोड़ा हिलाया, हमने दादी ऐसे प्यार से ऐसे आँख खोली, हाँ हाँ तुम मधुबन से आ गए? हमने हाँ दादी मधुबन से, कुछ काम है? मैंने ऐसे बोला दादी अभी क्या कर रही थी आप? अच्छा बताऊंगी। बहुत प्यार से 1-2 बातें बताई, और बताने के पास पूछा, बताया कि ज्ञान सरोवर में सब ठीक है। मतलब चिंतन है ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, म्यूजियम में, पीस पार्क में, सब के बारे में समाचार पूछा, और सबका उत्तर यही था, क्योंकि हम लोग तो दादी को कोई बात बताते नहीं थे, कोई भी हो क्या बताना। वो कर्मातीत स्थिति की तरफ जा रही हैं, सबसे उपराम हैं, न्यारी हैं, हम कभी उनको कोई बात सुना करके नीचे की क्यों बात करेंगे। मैं दादी सब बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चल रहा। जब 2-4 बार कहा बहुत अच्छा चला, तो अचानक कहती कैसे अच्छा चल रहा है? अब कैसे का जवाब मैं क्या दूँ? मैंने कहा दादी आप यहाँ बैठी हैं ना, आपके जो शुद्ध संकल्प हैं, आपकी जो पवित्र भावनाएं हैं, उससे सारा यज्ञ बिल्कुल निर्विघ्न चल रहा है। मेरा ये कहना, और दादी ने मेरे को ऐसे आंख दिखाई, क्या बोला? फिर मैंने रिपीट किया, कहती ये मुट्ठा भूल गया कौन चला रहा है? मैं चला रही हूँ क्या यज्ञ? ये बाबा का यज्ञ है, उसका कार्य है, वो कराने वाला है। इतना बड़ा यज्ञ वो चला रहा है ऊपर बैठे हुए, और तुम हमको कहता है तुम चला रहे, दादी चला रही। दादी क्या कर रही है? अपनी महिमा कभी स्वीकार नहीं की कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं योग करती हूँ, मेरे शुभ संकल्प हैं, मेरे शुभ संकल्प से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। थोड़ी सी कोई की महिमा होता है वो भूल जाता है, मेरी मैं कर रहा हूँ। इन दादियों ने मैं ही मार दी ये कर्मातीत स्थिति। कभी भी मैंपन नहीं। या तो कहेगी दादी ऐसे कह रही है, दादी का ये विचार है, मैं कह रही हूँ नहीं, दादी का ये विचार। इसे कोई थर्ड पर्सन बोलता है,
और अगर कोई महिमा कर रहा है, अरे तुम किसकी महिमा कर रहा है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, कराने वाला वो है, सब अच्छे से अच्छा होगा, इसलिए मैं तो निश्चिंत हूँ। दादी ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं ली। कभी कभी अखबार वाले दादी के पास आके पूछते थे, दादी इतनी कन्याएं हैं, इतना बड़ा परिवार है, बातें तो होती हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा छप भी जाता है, आपको चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती? तो कभी कभी हंसते हुए जवाब देती थी, टेंशन मुझे क्यों होगा, मुझे थोड़ी टेंशन है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को टेंशन होगा, मुझे क्यों टेंशन होगा। इतनी निमित्त भाव से हंसते हंसते जवाब देती थी। कहती थी बाबा के बच्चे, बाबा का कार्य उसके ऊपर समर्पित, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ, ऐसे तकिया पर सिर रखती हूँ और बाबा की गोद में सो जाती हूँ, 1 मिनट भी मुझे नहीं लगता है। ये दादी जी का अनुभव था। और अगर बीच में कभी नींद खुल गई तो ऐसे नहीं, वो संकल्प उनको परेशान कर रहा है। मुरली रखी है, कोई की नींद डिस्टर्ब ना हो, लैंप जला लिया, नाइट लैंप अपनी तरफ लाइट किया और लेटे लेटे मुरली पढ़ती रही। मुरली को ऐसा आधार बनाया, कितनी बार अगर नींद में थोड़ा से डिस्टर्ब हुआ, नहीं आई, तो केवल मुरली और कुछ नहीं। बहुत गुप्त पुरुषार्थ, निरहंकारी बनने का, नम्रचित बन करके रहने का, निमित्त भाव का, कर्तापन का अहंकार था ही नहीं। मैं कुछ कर रही हूँ, इतना बड़ा यज्ञ संभाल रही हैं, इतनी बड़ी सारी जो भी बना है, जो आप देख रहे हो, इस हाल को देखो, डायमंड हाल को बनाया। लास्ट में मनमोहिनी वन बनाते बनाते, एक दिन की बात सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनने मज़ा आता ना लोगों को। मैं ऊपर से आया था, बैठा था, कहती है राजू आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। तो मैंने कहा खुजली हो रही है, कहाँ हो रही है? तो बोली यहाँ हो रही है। ऐसे ऐसे किया तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा दादी खुजली होती है तो क्या होता है? तो बोली पैसा आता है। तो हमने कहा तो अच्छा है ना, इस हाथ में नहीं होती है क्या? बोली नहीं इसमें नहीं होती, इसी में हो रही है। ऐसे ऐसे करके मेरे को ऐसे ऐसे करके देखा, मैं खुजलाता रहा थोड़ी देर। फिर मैंने कहा तो दादी हंसी में बोल रही है। मैंने अपना काम उतारा, पत्र सुनाया, कुछ सा जवाब लिया और 5-7 मिनट हुआ होगा, मैं निकल करके ये बरगद का झाड़ जो है ना यहाँ पर, इधर यहाँ तक ही आया था। 5 मिनट केवल हुआ होगा। थोड़ी देर के बाद पहरे वाला भाई बुलाता है, राजू भाई दादी याद कर रही है, वापस आ जाओ। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? मैं फिर गया वापस। तो कहती देख अभी तेरे को बोला था ना खुजली हो रही है, ये पैसा आ गया। मैंने कहाँ से आ गया? मैं ऊपर देखने लगा। हमने कहा भगवान छप्पर फाड़ के देता है ना, तो कहीं छत फाड़ के तो नहीं आ गया? तो ऐसे देखती, कहती नहीं नहीं ऊपर से थोड़ी गिरेगा कोई पैसा। आज सवेरे मैंने बाबा को कहा था, बाबा मनमोहिनी वन बन रहा है, कुछ ज़रूरत है सहयोग की, मैं तो मांगूंगी नहीं, कहूँगी नहीं किसी को। तो देखो एक भाई आया, मुझे यहाँ दे के गया। मैंने कहा तुम जाके बाबा कमरे में बैठ जा। तो बाबा कमरे में बैठा हुआ है और ये अभी जितना मैंने बाबा को सवेरे कहा था उतना पैसा यहाँ रखा है। कर्मातीत स्टेज में संकल्पों की सिद्धि और केवल एक बाबा का भरोसा। बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाला है, वो कराएगा। हम क्यों किसी के पीछे भटके? वो भाई होता तो मदद कर देता, वो बहन होती तो मदद कर देती। उन्होंने किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई। ये कर्मातीत स्टेज की निशानियां हैं। बनना है तो करके देख ले हम सब। ऐसी दादी ने अपनी स्थिति बनाई थी, जो इतना सारा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा विस्तार उनके संकल्पों से हुआ है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा मेरे संकल्पों से हुआ। तो बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य होगा, होना ही है।
तो हम सभी, दीदी की बात सुना दूँ। दीदी के साथ भी मैं 11 साल रहा, दीदी मनमोहिनी के साथ बहुत नज़दीक था, क्योंकि जितने पत्र आते थे दीदी हमारी बाबा के बाद, बाबा के साथ भी और बाद में भी सारे पत्रों का जवाब दीदी देती थी। दीदी ने दादी को साथ बनाया था साथी, लेकिन अधिकतर दीदी सब पत्रों को पढ़ती थी और पढ़ करके कहती थी तुम पहले पेज पर टाइप करके मुरली के प्रश्न उत्तर ले आओ और सेकंड पेज में हम जवाब लिखाएंगे। तो हम लोग रोज़ 10 बजे तक ये काम करते थे, सेवा करते थे। 25-40 जितने पत्र आए, अंतर्देशी जो होता था उस समय 10 पैसे का कहती, दीदी कहती 10 पैसे वाला टाइप करके ले आओ। कार्बन कापियाँ निकाली, कार्बन कापियाँ निकाल के ले जाता था। फिर दीदी कहती थी इसका पत्र आया, इस तरह ये लिख दो, इधर याद प्यार लिख दो, इधर ये जवाब दे दो। मुन्नी बहन बैठती थी एक तरफ, दूसरी दादियाँ बैठती थी, सब पत्रों का जवाब होता था। फिर विश्वरतन दादा उसमें एड्रेस डालते थे और भेजा जाता था। लास्ट दिनों में, ये 83 की बात है, ओम शांति भवन बन गया, उद्घाटन हुआ 8 फरवरी को, और दीदी के अंदर बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, मंत्र की तरह। ये गीत जो बना ना, अब घर जाना है, वो गीत वहीं बना, उसी समय बना। दीदी सब बातें, कोई भी पत्र लेके जाएं, दीदी ये जवाब देना है, ये पत्र आया है, अच्छी बात है, जवाब दो, बहुत प्यार से लिखो, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं, कोई भी बात है छोड़ो इन बातों में, क्या ये बाह्यमुक्ता की बातें करते हो। बाह्यमुक्ता की कोई भी बात ना सुनी, ना सुनाई, ना सुनने दिया, छोड़ो, घर जाना है, घर जाना है। कई बार ऐसे हमने कई बातें दीदी से की होंगी, लेकिन जब भी कोई बात करो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ा, कुछ लास्ट तक पत्र व्यवहार किए। लास्ट दिनों के भी उनके क्वेश्चन आंसर की डायरी मेरे पास है, क्वेश्चन आंसर रोज लिखती थी, रोज स्टूडेंट लाइफ में रही, एक दिन भी क्लास में न जाए, सुबह और शाम, ऐसा कोई दिन नहीं था जो दीदी ने एब्सेंट लगाई हो, रेगुलर पंचुअल। सोना या मुरली एक दिन भी नहीं, क्योंकि वो स्कूल पढ़ी हुई नहीं थी, बाबा ने ही पढ़ाया था। मुरली सुनाती नहीं है, क्लास कराती नहीं है, लेकिन उनकी जो धारणाएं थी, जो उनकी योग की शक्ति थी, जो उनकी दृष्टि थी, अगर ऐसे 5 मिनट भी दृष्टि दीदी की किसी को मिली तो वह शरीरी बना देगा, सतयुग के अंदर साक्षात्कार हो जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव। जब विदेशी भाई बहनें आने लगे थे तो विदेशी भाई बहनें को इंग्लिश में तो दीदी कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ दृष्टि देती थी, और दृष्टि से अच्छे अच्छे अनुभव करके बाबा के पक्के बच्चे बन जाते थे। वो योग की पावर जमा की, अशरीरी बनने का अभ्यास किया, घर जाने का मंत्र पक्का किया, और सब बातें होते हुए इतना बड़ा यज्ञ, इतनी जवाबदारियाँ, इतना कारोबार, सबसे न्यारी प्यारी उपराम, और बाबा की गोदी में कर्मातीत बन गए। तो हम सभी बाबा के बच्चे, समय की सीमा के अनुसार मैं समेटता हूँ। दादी जानकी, दादी गुलजार की कुछ बातें और हैं, लेकिन इन सभी ने एक बाबा दूसरा न कोई, इतना अपने आप को बाबा के ऊपर बलिहार कर दिया। कोई भी चीज़ के लिए अपने आप पर नहीं लिया कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया है। गुलजार दादी के पास कभी कभी मैं जाता था, दादी आज बाबा ने ये बोला, अच्छा बाबा ने ये बोला, ऐसे साक्षियों का ऐसा ऐसे ही बोला, नहीं दादी मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या बोला। बहुत प्यार से समझाती थी, क्योंकि दादी को उस समय स्मृति नहीं है जब बाबा बोल रहे हैं,
लेकिन उसके बाद अगर एक बार भी पढ़ लेती थी तो ऐसे लगता है जैसे कोई हमने सुना हुआ है, कोई स्वप्न में कोई ने हमको सुनाया है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें होती थी। तो दादी एकदम एक्यूरेट बताती थी, बाबा ने ये जो बोला इस भाव से बोला, ये शब्द बोला। इतनी क्लीन क्लियर बुद्धि थी, इतनी स्वच्छ शांत स्थिति थी जो बाबा उनको यूज कर रहा था। कभी भी उसमें अपने शब्द मिक्स नहीं किए, संदेश में कभी अपने मिक्स नहीं किए, मुरली के अंदर कुछ मिक्स नहीं किया। जय श्री बाबा की। हाँ, चिंतन था दादी का भी, तो दादी अपना चिंतन में क्लास में भी सुनाती थी, और कई बार जितना क्लास में जो सुनाती थी अव्यक्त बाबा जिससे उस पर मुहर लगा देते, ठप्पा लगा देते, वही मुरली चल जाते थे। तो इतना दोनों समान बन गए। तो हम सब अपने बड़ों को देखें और वर्तमान समय के हिसाब से कर्तापन के अहम भाव से मुक्त हो जाए। जितना कराने वाला करा ले करो। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से ही अतीत हो जाना, कर्म को ही छोड़ देना। कर्म करते भी कर्म बंधन न बने, कोई भी कर्म का हिसाब किताब नया न बन जाए, उसके लिए अटेंशन देना। कोई कर्म, कोई सेवा, कोई भी चीज़ मुझे अपने बंधन में न बांध ले, यही अच्छा लगता है, यही करना है, यही मेरी सेवा है, ये भी एक बंधन है। जो बाबा दे रहा है, जो सेवा सामने आ रही है कर लो, और नहीं है तो बाबा को याद करो, मनसा सेवा करो। तो सभी को बाबा ने इस बार होमवर्क में कहा है कि बच्चे अभी समय ऐसा आ रहा है जो हर एक को मनसा सेवा के लिए जरूर टाइम देना चाहिए। लेकिन मन जिसका एकाग्र है, स्थिर है, स्वच्छ और पवित्र है, बाबा के ऊपर जो बलिहार है, जो अभी विस्तार में नहीं जाता, क्योंकि ये सब बातें अति की ओर जाएंगी। अंत है ना, भगवान भी कई बन जाएंगे, बाबा भी कई जगह आने लगेंगे। और बाबा ने साकार में कह दिया था बाबा कहीं नहीं आएगा, भूत आएंगे। इसलिए कोई के बहकावे में नहीं आना, कोई की बातों के प्रभाव में नहीं आना। माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। बाबा का जो गुप्त कार्य चल रहा है, जहाँ से चल रहा है, बाबा अपने स्थान को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। ये बाबा का तपस्या स्थान है, बाबा की चरित्र भूमि है, बाबा की कर्म भूमि है। और बाबा अभी भी 20,000 बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए भले वीडियो होती है लेकिन सामने अनुभव कराता है, मैं हूँ, चलो बाबा के पास।